नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र दिवस स्पेशल में आपका स्वागत है। आज़ादी के 80 साल हो गए और हमारे प्रधानमंत्री हर साल लाल किले पर एक नई चीज आजाद करते हैं। कभी टेलीप्रॉम्प्टर से जुमला आजाद होता है तो कभी जुमले से सच्चाई। इस बार आजाद हुई है उनकी अपनी जुबान की जो फंबल होते रही। मोदी जी का कॉन्फिडेंस कपकपाता रहा और इसका रीजन हम सबको पता है, जो है जेन जी और जेन अल्फा। टेलीप्रॉम्प्टर बंद था और फिर मोदी जी नीचे देख के फर्रों से बात करने लग गए। ऐसे लग रहा था कि एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं। हम बात करेंगे 15 अगस्त की और क्या क्या आजाद हुआ इसकी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर गई प्रधानमंत्री जी के जेब पर। तिरंगा जैसा लगा था पर क्रम उल्टा, केसरिया नीचे था और हरा ऊपर। अब सोचिए, जिस आदमी का पूरा करियर रंगों की सही सेटिंग पर टिका है, भगवा आगे बाकी सब पीछे, उससे ही रंग क्रम चूक गया। लोग बोल रहे हैं कि यह आयरलैंड का झंडा है और यहाँ पे आयरलैंड का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन यह एक पॉकेट स्क्वायर था, कपड़ा था, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं या झंडा नहीं कि जिसे सही नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फ्लैग कोड की गलती की। कल्पना कीजिए, अगर यही गलती किसी विपक्ष के नेता ने की होती तो स्टूडियो में बहस, ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी और देशद्रोह शब्द 3 बार इस्तेमाल हो जाते आधे घंटे में। लेकिन जब यह गलती खुद प्रधानमंत्री से हुई है तो कैमरा घुमा दिया दूसरी तरफ। ढूंढा गया कि मसाला कहाँ से मिलेगा और मिल गया। विपक्ष के 2 नेता आपस में हंस रहे थे वंदे मातरम के वक्त। बस स्क्रीन पर वही चला और दिन भर वही घूमता रहा। यही फर्क है समर्थन और सवालों में। टेलीप्रॉम्प्टर ना होने की वजह से मोदी जी बिग इकोनॉमी ये शब्द पे इतने फंबल हुए जैसे मेलोनी खुद सामने खड़ी हो। अब आते हैं असली मसाले पर। भाषण के बीच में अचानक शब्द भटकने लगे। बायो इकोनॉमी शब्द इतने बार अटका जितनी बार कोई सरकारी फाइल क्लर्क के टेबल पर अटकती है। आंखें बार बार नीचे भागी, ढूंढ रही थी कुछ, जैसे कोई आदमी बिना चाबी के दरवाजा खटखटाएगा। वो चीज थी टेलीप्रॉम्प्टर, जो शायद उस दिन छुट्टी पर था। टेलीप्रॉम्प्टर से मोदी जी का मोहब्बत सब जानते हैं। 1 सेकंड नहीं दूर रह पाते टेलीप्रॉम्प्टर से। पत्रकारों ने कहा कॉन्फिडेंस हिल गया है। हम कहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं हिला, आदत हिली। 12 साल से जो आदमी शब्दों को टेलीप्रॉम्प्टर की कांच के पीछे से पढ़ता आया हो, उससे अचानक अपने मुंह से बोलना पड़े तो लड़खड़ाना लाजमी है। असली सवाल ये नहीं कि शब्द अटका क्यों, असली सवाल ये है कि 12 साल में इतना कुछ बदल गया, फिर भी भाषण का ढांचा वही, जुमले वही, बस अटकने की जगह बदल गई। मार्केट में नई चीज आ गई है जो लाल किले से निकली है मोदी जी के मुंह से, और वो है दिमागी नक्सल। अब बात करते हैं भाषण के सबसे तीखे हिस्से की। मोदी जी कहते हैं हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। सुनने में लगा जैसे कोई नई श्रेणी बनाई जा रही है। बंदूक वाले नक्सल जंगल में थे, अब किताब वाले नक्सल स्कूल में मिल गए। कमाल की खोज है। जिस बच्चों की स्कूल की छत गिर रही है, अगर वो चिल्ला के बोले छत ठीक करो तो अब वो दिमाग के माओवादी नक्सल है और दिमाग वाले नक्सल बन चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब मांग होती है टीचर्स की, किताब की, टॉयलेट की, बिजली की, तो सरकार के पास 2 रास्ते होते हैं। एक, मांग पूरी करो, दूसरी, मांग करने वाले को कोई लेबल दे दो। इस बार लेबल चुना गया है दिमागी नक्सल, क्योंकि सारे पुराने पैतरे फेल हो गए। अर्बन नक्सल अभी काम करता नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग साइड में हो गया, और हिंदू मुस्लिम तो काफी पुराना हो चुका है। तो मोदी जी ने सब कर लिया। इंस्टा पे रील बना दी, लाल किले से जेन जी और जेन अल्फा को दिमागी नक्सल भी बोल दिया, और अभी सब इस पे चर्चा होगी। मोदी जी सब करेंगे लेकिन सॉरी बोल के अपनी गलती नहीं मानेंगे। भाषण में एक लाइन बहुत खूबसूरत लगी, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो। वाक्य सुनते ही तालियां बजनी चालू हो गई। लेकिन ठीक इसी हफ्ते में खबर आई है कि एक बहुत ही बड़े उद्योगपति घराने को हजारों स्क्वायर फीट की जंगल की जमीन मिल गई सीमेंट फैक्ट्री के लिए। तो आप ही बताइए नीचे कमेंट्स में कि वो उद्योगपति कौन है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा। तो राष्ट्रहित का मतलब समझ आया आपको? जंगल कटेंगे, धूल उड़ेगी, कंपनी की बैलेंस शीट हरी होगी, और नारा वही रहेगा, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित।
बस राष्ट्र और स्वयं के बीच की लाइन उतनी ही धुंधली है जितनी अब जंगल की सीमा। इनका ये हमेशा रहता है राष्ट्रहित नॉर्मल यानी आम आदमी करे, और इनके जो दोस्त है अमीर लोग उनके लिए सारे रिसोर्सेस लाइन से खड़े कर देते हैं। इस बीच कैमरा मंच पर से घुमाया गया ऑडियंस में, और ऑडियंस में दिखे नितिन गडकरी जी जो आंखें बंद करके शांति से ध्यान कर रहे थे। लोग कहेंगे कि वो नींद ले रहे थे, लेकिन हम मानेंगे कि वो ध्यान कर रहे थे। इथेनॉल किंग जब मोदी जी का भाषण चल रहा था तो मेडिटेशन कर रहे थे, सालों से कर रहे हैं, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे के फाइल की तरह जो नींद में चलता रहता है। अगर आपकी शुगर महंगी हो गई, अगर आपकी मिठाई महंगी हो गई, चाय महंगी हो गई, तो इसका कारण होगा हमारे सोते हुए सबका विश्राम और सबके साथ इथेनॉल पेट्रोल वाले नितिन गडकरी की वजह से। क्योंकि सुनने में आया है शुगर की कमी हो चुकी है, सारा शुगर इथेनॉल में जा रहा है, तो कंजम्पशन वाली शुगर कम होते जा रही है, और अपने फेस्टिवल्स में सारे शुगर की प्राइस बढ़ने वाली है। इसका ध्यान रखिए। लाल किले से भविष्य की योजनाओं की ऐलान हुआ। 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। शानदार सुनने में लगता है, लेकिन सवाल यह है कि जो बच्चा गांव के स्कूल में बिना बिजली बिना टीचर बैठा है, वो पहले कंप्यूटर छुएगा या पहले AI सीखेगा। साथ ही घोषणा हुई फ्री कोचिंग की। ठीक है, उसी राज्य में जहां हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल चलाना भारी पड़ रहा है, पर कोचिंग मुफ्त बनती जाएगी। ये वैसा ही है जैसे घर की छत टपक रही हो और मालिक कह दे चिंता मत करो, ये अगले साल स्विमिंग पूल बनवा देंगे आपके लिए। शायद सरकार यही नहीं जानती कि ये मामला ऑलरेडी चल रहा है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग फ्री कोचिंग लेते हैं, और काफ़ी सारे टीचर्स जिनको गोदी मीडिया अभी टेररिस्ट बोल रही थी, वही ये फ्री कोचिंग देते हैं। और हर साल भाषण में इस बार भी समय के साथ खेला गया। कभी 2022 तक हर गरीब को पक्का घर देने का वादा था। अब बात हो रही है 2047 की। भारत टाइम ट्रेवल में माहिर हो गया है। वादे पीछे छूट जाते हैं, तारीखें आगे बढ़ते रहती है। सपना वही रहता है, सिर्फ डिलीवरी डेट हर बार रीशेड्यूल हो जाती है। गेस्ट अपीयरेंस इसमें हुआ है बाबा रामदेव जी का। मजा तब आया जब यही बात लगभग वही शब्दों में बाबा रामदेव के मुंह से निकली। जिस आदमी को कभी मैं पूछ फाड़ दूंगा वाली भाषा के लिए जाना जाता था, उसने खुद बता दिया स्कूल्स में टीचर नहीं है, किताबें नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, इंटरव्यू में 90% घोटाले होते हैं, सरकारी नौकर बाबा अपनी साइड बदलते हुए देखे गए। अब सवाल यह है कि जब यही शिकायत कोई स्टूडेंट सड़क पर करे तो वो दिमागी नक्सल हो जाता है, लेकिन अगर बाबा रामदेव करे जो गवर्नमेंट के मोदी जी के काफी करीब है, तो वो एक सच हो जाता है। एक ही सच लेकिन अलग अलग नेम टैग। क्या बाबा रामदेव अपनी साइड बदल रहे हैं? क्या बाबा रामदेव को मोदी जी का हिलता कॉन्फिडेंस दिख गया और वो अपनी बचाने के लिए साइड हो रहे हैं? शायद ये देखने में आगे जाके काफ़ी मज़ा आएगा कि बाबा रामदेव जी का स्टैंड क्या है, और ये भी जानने में इंटरेस्ट होगा कि पतंजलि को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है इलॉन मस्क से, यानी ट्विटर जिसे एक्स बोला जाता है। अब एक्स पे कौन सी सरकार ने कौन सा पोस्ट हटवाया ये दिखाया जाएगा नाम और वजह की तरह। तो मतलब अभी तक नोटिस पे लिखा होता था कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल का मतलब पब्लिक ने पूछा तो सवाल उठेंगे। एक ट्वीट से देश खतरे में कैसे आ गया? अब नाम सामने आएगा सरकार का भी और मंत्री का भी और मंत्रालय का भी कि किसने इसे हटवाया है। पर एक कैच है, पोस्ट फिर भी हटेगा, बस अब पता चलेगा कि किसने हटवाया और क्यों हटवाया। तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा शॉक होने वाला है, और शायद ये फीचर इंडिया में आने से पहले काफ़ी सारे उससे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट इसे पूरी रिटेलिएट करेगी, क्योंकि उनकी पूरी गवर्नेंस इस पे चली है। ट्विटर से काफ़ी सारे लोगों को बैन किया गया, छोटे छोटे पोस्ट के लिए उन्हें एंटी नेशनल या फिर कोई भी बड़ी धारा लगा के अंदर डाल दिया गया। ये वैसा ही है जैसा चोर सीसीटीवी के सामने चोरी करे और बोले देखो सब दिख रहा है, सब ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अब मैं चोरी की रिसीट दे दूंगा आपको। तो अगली बार कोई मीम या सटायर क्लिप गायब हो तो स्क्रीनशॉट रख लेना, क्योंकि इस बार नाम भी आएगा और साथ ही साथ किसने क्यों हटाया वो भी आएगा। तो कुल मिलाकर इस 15 अगस्त को आज़ाद क्या हुआ?
जुबा जो टेलीप्रॉम्प्टर से आज़ाद हुई, तिरंगा जो जेब में उल्टा आज़ाद हुआ, और एक नई शब्द वाली दिमागी नक्सल जो हर उस आवाज़ के लिए आज़ादी हुई जो सवाल पूछने की हिम्मत रखती है, यानी जेन जी और जेन अल्फा। बाकी जनता अभी भी वही खड़ी है, बिजली, टीचर, टॉयलेट और नौकरी के इंतज़ार करते हुए, जिसकी डिलीवरी डेट हर 15 अगस्त को नहीं मिल जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वरना अगली बार टेलीप्रॉम्प्टर की तरह आपसे भी वीडियो छूट सकती है। मिलते हैं अगले सच्चाई के साथ। जय हिंद।